नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिंद। बतौर खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत साइकिल रैली को रवाना किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया। इस मौके पर रांची के उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नशे के आदी हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। उपायुक्त ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों को नशे से दूर रखकर सही तरीके से पठन पाठन और खेलकूद में हिस्सा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की भी जरूरत है। विभाग के तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत पूरे जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम सभी वाकिफ़ हैं कि नशा करने से हमारे समाज को कितना नुकसान सहना पड़ता है। नशे के आदी छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो जाते हैं। इससे न सिर्फ उनके सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ता है वरन उनके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। घर में कलह कलेश झगड़े झंझट यह सब बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की तिथि में अगर नशापान कोई भी करता है तो वह समाज के लिए एक बिल्कुल लाइबिलिटी बनकर उभर जाता है। हमारे देश के बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमारे बच्चे सही तरीके से पठन पाठन का कार्य नहीं करें, अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में कार्रवाई नहीं करें और नशापान का आदी होकर स्वयं अपने आप को अगर बर्बाद करने लगेंगे तो इससे उनका तो नुकसान होगा ही, उनके परिवार का, समाज को, पूरे देश का नुकसान हो जाएगा। तो यह बहुत ज़रूरी है कि इसके संदर्भ में सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में और सभी संस्थाओं में अच्छे तरीके से जागरूकता का अभियान चलाया जाए। इसके बारे में सभी को बताया जाए। जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभाव पड़ जाता है, उसके बारे में बताया जाए। और साथ में कानूनी तरीके से भी इनके जो सौदागर हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी लगातार की जाए। हम अपेक्षा करते हैं कि इस संदर्भ में जितनी आसूचनाएँ हमें विभिन्न स्रोतों से लगातार मिलती रहेगी, तो जितनी ज़्यादा सूचनाएं हमें मिलेंगी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने का भी प्रयास शासन की तरफ से किया जाएगा। एक बार पुनः हम सभी को मैं नशा मुक्ति से जागरूक होने के संदर्भ में अनुरोध करना चाहूँगा। आइए हम सभी मिलकर अपने पूरे देश को नशा मुक्ति की तरफ लेके चलें और एक बहुत ही उज्जवल भारत का सपना तैयार कर सकें। इस मौके पर जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से बताया गया कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को नशे से बचाना है एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। नशे के सौदागर छोटी उम्र के बच्चों को अपने जाल में फंसाने और गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए इन बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। स्कूली बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ी चुनौती वाला है। ये चीज़ मैंने जैसे बताया आपको कि बच्चे अभी मैच्योर नहीं होते हैं, उनको गुमराह भी बहुत लोग कर देते हैं। ये जो नशे के जो व्यापारी होते हैं, आप कह सकते हैं चोरी छिपे, ये लोग बच्चों को गुमराह करते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। तो ये जो हमारा ग्रुप है ना, बहुत ही वल्नरेबल है। इनको हम लोगों को अभी से इन पर ध्यान देना, प्रोटेक्ट करना इससे बहुत आवश्यक होता है। इधर 75वें गणतंत्र दिवस की पावन संध्या पर रांची के झारखंड युद्ध स्मारक में आयोजित मिलिट्री बैंड एवं मिलिट्री मार्शल आर्ट डिस्प्ले कार्यक्रम में राज्य के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। 75वें गणतंत्र दिवस के पावन संध्या पर रांची के दीपा टोले स्थित झारखंड युद्ध स्मारक में आयोजित मिलिट्री बैंड एवं मिलिट्री मार्शल आर्ट डिस्प्ले कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। By seeing this, the civilians also participated in this function. We all get Gambhir in our hearts. We understand how difficult for our armed forces to save the borders, how much strain and hard work they are putting in, how much sacrifice they are ready to do. All these things is giving a burning patriotism in the minds of the youngsters.
वहीं प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था की ओर से गणतंत्र दिवस पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में सरायकेला के डीडीसी प्रवीण कुमार गागराई शामिल हुए। इस खेलकूद समारोह के दौरान प्रतिभागियों को उत्साह देखते ही बन रहा था। आदित्यपुर M9 ओल्ड हाउसिंग कॉलोनी दुर्गा पूजा मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम के तहत खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण में सरायकेला जिले के डीसी प्रवीण कुमार गागराई शामिल हुए। इस दौरान संस्था के मुख्य संरक्षक एवं ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी मौजूद थे। अतिथियों द्वारा चित्रांकन, निबंध और दौड़ प्रतियोगिता में हुए विजेताओं के बीच आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं संध्या काल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बच्चों ने मनमोहक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने लोगों को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि 14 जनवरी संक्रांति से नव वर्ष आरंभ हो जाता है। ऐसे में सभी को संघर्ष करने एवं नए उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ाने की भगवान ताकत दे। साथ ही कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के द्वारा उत्साह के साथ भाग लेने के लिए उनका हौसला अफजाई करते हुए आगे भी इसी तरह उनमें उत्साह बने रहे, इसकी उन्होंने कामना की। खुशी का माहौल है। तो जनवरी महीना नया साल से 14 तारीख के बाद हम लोगों की नया साल स्टार्ट होती है। आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं और बच्चों में इसी ढंग से उमंग जोश रहे, खुशी रहे, सब लोग मिलकर के खुशी मनाएं। और एक बार फिर क्योंकि ठंड काफी है तो जितना आप आनंद नहीं उठाइएगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा और लोग बीमार पड़ जाएंगे। अभी सर्दी भी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे और दिक्कत हो। इसलिए चलिए एक बार फिर सभी लोगों को अगले साल की। जमशेदपुर के बिरसा नगर के रहने वाली भारतीय तीरंदाजी महिला टीम की कोच पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस घोषणा के बाद पूर्णिमा महतो बेहद खुश है और ये अपने पुरस्कार अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही तीरंदाजी की शुरुआत की और साइकिल से सुबह 5 बजे मैदान में पहुंचकर तीरंदाजी का अभ्यास करती रही। फिर टाटा स्टील के सामुदायिक विकास विभाग का सहयोग मिला और मात्र 18 वर्ष की आयु में टाटा स्टील में नौकरी मिल गई। निरंतर आगे बढ़ती गई और उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा महतो ने कहा कि जो लक्ष्य आपने रखा है उस पर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखिए। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू है। असफलता पर निराश न होकर लगातार अभ्यास करते रहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया की शुरुआत की, तब से खेल के क्षेत्र में काफी सफलता मिली है। यहाँ तक कि सभी क्षेत्र में खिलाड़ी अब पदक ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है वह हर क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे सभी का सहयोग है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील के साथ ही मुझे अपने ससुराल वालों का भी पूरा सहयोग समर्थन मिला है। पति मेरीन इंजीनियर है और एक बेटा 11वीं में है और एक बेटी 3री कक्षा में है। उसकी पढ़ाई लिखाई और देखरेख का पूरा भार मेरे सास ससुर और परिवार के सदस्य करते हैं। मैं ज्यादा टीम के साथ बाहर रहती हूँ। उन्होंने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार मिलने में सबका सहयोग है, लेकिन वह इस पुरस्कार को अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित करती है। वहीं पुरस्कार की घोषणा की जानकारी मिलने पर कुर्मी समाज के लोग पूर्णिमा महतो के घर पहुंचकर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मोमेंटम देकर सम्मानित किया और कहा कि हमारी बिरसा नगर की बेटी को ये पुरस्कार मिलना सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए इस जगह से मतलब मैं जहाँ चाहती हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अवार्ड है। बहुत खुश हूँ मैं। तो ये पुरस्कार किसके नाम समर्पित करते हैं आप? मेरे मम्मी पापा नहीं है अभी, मेरे मम्मी पापा होते तो बहुत खुश होते, उनके नाम में ही समर्पित करती हूँ। और बहुत सपोर्टिव है मेरे, स्टार्टिंग से ही मेरे पापा मम्मी कभी किसी चीज़ के लिए रुके नहीं थे। उस जमाने में भी मतलब ये धनुष उस जमाने में भी महंगे थे तो भी मेरे पापा खरीद के दिए थे, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला पापा मम्मी से। बाद में आफ्टर मैरिज मेरा हस्बैंड और मेरे घर इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उन लोग भी बहुत सपोर्टिव है। मेरे बच्चे दोनों बहुत स्ट्रगल करते हैं मेरे बिना तो वो सबके ये एक जन का ये नहीं है, सबका मेहनत, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, सबका गुड विशेस की वजह से ही मुझे मिला है। सभी को ईच एंड एवरी वन सभी को थैंक यू वेरी मच। एंड स्पेशली मैं टाटा स्टील को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिले बोल के मैं इस जगह में आज खड़ी हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही मतलब
अब मैं सोची भी नहीं थी मुझे टाटा स्टील में जॉब मिलेगा। 18 साल के मैं पहले से ही मतलब मुझे जॉब मिल गया। 18 साल की उम्र से मैं जॉब कर रही हूँ और कंटिन्यूअसली मैं इस फील्ड में ही हूँ। जॉब करती थी, फिर टाटा आर्चरी एकेडमी खुला, फिर मैं 2000 से टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच बनी और साथ साथ इंडियन टीम की भी कोच बनी। यहाँ से बहुत सारे प्लेयर निकले हैं और आज भी निकल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वी प्रणीता, फिर तो दीपिका आप जानते हैं, फेमस दीपिका निकली है, तनु, राहुल, जैन, अंकिता, अभी भजन, कोमलिका जो हमारे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है। बहुत बच्चे निकले और बहुत सारे हैं, ये तो थोड़ी बहुत नाम है। चक्रबुल सोरो जो नागालैंड की है, अर्जुन अवार्डी है, तो बहुत सारे अर्जुन अवार्डीज हैं। पद्मश्री तो आप दीपिका है और बहुत दोला भी, मतलब यहाँ से नहीं निकलेंगे बोले, पर दोला टाटा स्टील में थी, दोला की भी कोच रह चुकी। तो बहुत अच्छा जर्नी रहा। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे सभी को थैंक यू। और ये मेरे मम्मी पापा और भगवान का आशीर्वाद से मैं इस जगह पे आज बैठी हूँ। थैंक यू। वहीं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान की घोषणा के बाद सरायकेला खरसूवां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बागराई साई के चामी मुर्मू ने सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर सुबह अपने संस्थान सहयोगी महिला कार्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराया एवं वृक्षारोपण कर दिन की शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो सम्मान उन्हें देने की घोषणा की गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अपने संघर्ष की गाथा को सुनाते हुए कहा कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने कहा कि उस दौर में महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की पहल की गई थी, जिस दौर में महिलाओं के घर से बाहर निकलने में पाबंदी थी। महिलाएं घर से निकलने लगी तो पुरुषों का विरोध झेलना पड़ा, परंतु आगे जाकर सारी स्थिति सामान्य होने लगी और महिलाएं जागरूक होकर संस्था से जुड़ने लगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर उनके अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज पद्मश्री पुरस्कार का घोषणा की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो अभी इस क्षेत्र में जो अभी हमारे कार्य को सहयोग के लिए आगे आए हैं, उसके लिए भी मैं जितना भी हमारे शुभचिंतक सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। 90 से शुरू किए थे, उस समय महिला लोग को बाहर निकालने का इजाज़त नहीं थी और मैं उस ये से संघर्ष करते हुए हमारे गांव में बैठक भी होने नहीं देता था, गाड़ी में बैठने नहीं देते थे। कहीं मीटिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो बहुत ये से संघर्ष हुआ और मैं उसको भी धन्यवाद दूंगी जो बचपन से आज तक संघर्ष की धरती माता के लिए, और उन्हीं का देन है। मैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। अगर वो नहीं होते तो मैं इस जगह नहीं पहुंचती। और अब खबर मौसम विभाग की। झारखंड के मौसम में अगले एक सप्ताह तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, यानी राज्य के लोगों को सप्ताह भर तक ठंड से निजात मिलने की भी अभी संभावना कम ही है। इसके लिए उन्हें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 जनवरी से लेकर आने वाले 7 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। वहीं बारिश की भी संभावना नहीं बताई जा रही है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 27 और 28 जनवरी को न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, जबकि 28 जनवरी के बाद 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही कोहरे की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। खासकर मैदानी, जंगली और जल स्रोत के आसपास के इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। तो अगले 7 दिन मौसम झारखंड में शुष्क रहने वाला है और बारिश की कोई वैसी आशंका नहीं जताई जा रही है। अगर तापमान की बात करें, खासकर न्यूनतम तापमान की, तो 2 दिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो स्थिति चल रही है उसी हिसाब से चलेगी। उसके बाद न्यूनतम तापमान में अगले आने वाले 3 दिनों में फिर 2 से 3 डिग्री की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोहरे की बात करें तो कुछ जगह में बहुत हल्का कोहरा आपको सुबह में देखने को मिलेगा, हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा, खासकर मैदानी इलाकों में, जंगली इलाकों में और जल स्रोत के आसपास के इलाकों में आपको थोड़ा सा हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये कि आने वाले अभी जो 5-7 दिन है उसमें मौसम शुष्क रहने वाला है और 2 दिनों के बाद से
जो न्यूनतम तापमान है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं सरायकेला खरसूवां जिले में गणतंत्र दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने राष्ट्र ध्वज को फहराया। इससे पूर्व मंत्री एवं उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान जिले के सरकारी, गैर सरकारी विभाग एवं स्कूलों द्वारा झांकी का प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है, यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। वर्तमान सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लोगों को रोजगार एवं अन्य योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ दे रही है। किसानों के हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि किसान कम से कम 3 बार फसल उपजा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़ रही है। मॉडल स्कूल के जरिए छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाकर एक दूसरे शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। 50 में भारत में जो हमारा संविधान निर्माता को पहले हम नमन करेंगे। ये भारतवर्ष बहुभाषा बहुधर्म के है और आज का दिन में सभी नागरिक को संविधान, इस संविधान के माध्यम से उसको नागरिक की सुरक्षा सुरक्षित, चाहे उनका धार्मिक स्थल हो, चाहे भाषा हो, सभी नागरिक को सुविधा दी गई है। इसीलिए आज पूरा भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस पर हमारे इस भारतवर्ष बहुभाषा बहुधर्म के है और सभी को समान अधिकार है। सभी को उसी संविधान के बीच में रहना है। वहीं चक्रधरपुर में श्री शिरडी साईं मंदिर श्री साईं देवस्थान के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में मशहूर भजन गायक सनातन दीप मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज से प्रभु श्री राम से लेकर साईं भजन की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर मौके पर मौजूद भक्त भक्ति सागर में लीन रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों ने भी भजन प्रस्तुत किए। शाम 7 बजे से शुरू हुआ ये भजन कार्यक्रम रात 10 बजे तक चला। इस दौरान भक्तों ने शिरडी साईं की पूजा अर्चना कर उनकी आरती में भी शामिल हुए। मौके पर आदर्श दोधराजका और उनके परिवार समेत समाज सेवी डॉक्टर विजय कागराई, अनिल यादव, राजेश कुमार, उत्तम साव समेत शिरडी साईं के भक्तजन मौजूद थे। ईश्वर से कुछ मांगना हो, संत त्रिवारी मांगे। ईश्वर से कुछ पूछना हो, सतगुरु का पूछ ले। ईश्वर से मांगना हो, संत त्रिवारी मांग ले। ईश्वर से कुछ पूछना हो, सतगुरु का पूछ ले। और मुसाबनी में आदिवासी बॉयज क्लब पाथरगोड़ा द्वारा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित हुए। मुसाबनी प्रखंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित पाथरगोड़ा फुटबॉल मैदान में आदिवासी बॉयज क्लब द्वारा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व GM शंकर माडी, मुखिया
पोरमा बानरा, झमू केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, जिला उपाध्यक्ष बागराय माडी, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव सोमाय सोरेन आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर क्लब द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ विभिन्न तरह के खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाएं, बच्चे एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि उन्होंने पत्थर घोड़ा फुटबॉल मैदान के लिए स्टेडियम निर्माण की अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने खेल को आगे बढ़ाने के लिए खेल के जरिए नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। के दिन में यहाँ पर पत्थरगोड़ा आदिवासी बॉयज क्लब की ओर से ये वर्षों से यहाँ का ग्रामीण द्वारा आदिवासी बॉयज क्लब के माध्यम से यहाँ काफ़ी बृहद पैमाने पर स्पोर्ट का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं कितना लोग भीड़ भड़ाका यहाँ पर है और सभी लोगों को इंतज़ार रहता है मुसाबनी के पत्थरगोड़ा स्पोर्ट्स का। और निश्चित तौर पर आज इस मैदान को स्टेडियम बनाने के लिए मैंने सरकार को अनुशंसा किया हूँ। समय लग रहा है लेकिन निश्चित रूप से इस मैदान को स्टेडियम के रूप में तब्दील करने के लिए मेरा प्रयास है और आने वाला समय में बहुत जल्द इस पर मैं पहल करते हुए इसको स्टेडियम बने। इस क्षेत्र का लोगों का, इस क्षेत्र का खेल प्रेमियों का एक अच्छा मैदान और स्पोर्ट का माध्यम से सब लोग आगे बढ़े। चूँकि हमारा झारखंड सरकार ने भी खेल नीति तैयार किया है, जिसका माध्यम से आज पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट का माध्यम से भी, खेलकूद का माध्यम से भी यहाँ के लोगों को, झारखंड के बच्चा को यहाँ पर रोजगार मिले, नौकरियाँ मिले। तो यहाँ जो पहले जो माइंस बनी हुई थी HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाया तो एक साहब था, तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। बुजुर्ग लोग हमारे जो बीच वाले भी काम करते हैं, तो वो लोग काम करने वाले आयोजन करते थे स्पोर्ट्स वगैरह। और पंडित रघुनाथ मुर्मू जो हमारा ये है ऑल चिकी का स्क्रिप्ट है, जो जन्मदाता है, हाँ, उसके नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट चला जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ जो ऑर्गेनाइज करके वो साहब ने बनाया था। इसके बाद बनाया इसके बाद खेल कूद का आयोजन होता था, स्पोर्ट्स का होता था, फुटबॉल मैच का होता था। और आज के डेट में ये 54वां ये बना रहे हैं, 54 टाइम। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।